हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 175 बी। आज मंडे है तो आपकी वर्कशीट 175 ए भी आएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उधर से वर्कशीट 175 ए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम बी वाली वर्कशीट कर रहे हैं, जो कि 22 फरवरी 2021 की है। आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है और यूनिट 3 है इसका, पूनम्स डे आउट। तो ये बी वाली वर्कशीट ईवीएस की है। तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में जानवरों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो हमने पढ़ा था ना जानवरों की विशेषताओं के बारे में, पिछली जो ईवीएस की वर्कशीट आई थी। होप आप सबको याद होगा। तो आज हम उनके बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे हम आज उनके बारे में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलते हैं। जैसे बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं और घोड़ा हिनहिनाता है। इसी प्रकार आपको नीचे कुछ बोलियां दी गई हैं। नीचे दिए गए चित्र की मदद से सही बोली के साथ उससे संबंधित जानवर का नाम अपनी कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो ये जो रेड में है वो मैंने लिखा है, आप पिक्चर्स की मदद लेकर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है टर टर करता है। कौन करता है टर टर? तो देखो यहाँ मेंढक दिया गया है, मेंढक टर टर करता है, तो यहाँ हम मेंढक लिखेंगे। दूसरा है डैश ढेंचू ढेंचू करता है। ढेंचू ढेंचू गधा करता है, तो हम यहाँ गधा लिखेंगे। तीसरा है रंभाती है। क्या कौन रंभाती है? देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, गाय दे रखी है, तो गाय रंभाती है। क्वैक क्वैक करती है बतख, क्वैक क्वैक करती है, ये रही बतख। कुकड़ू कू करता है मुर्गा, कुकड़ू कू करता है। यहाँ पर देखो चिंघाड़ता है। कौन चिंघाड़ता है? देखो हाथी चिंघाड़ता है। गुर्राता कौन है? कुत्ता। यहाँ ये रहा कुत्ता, कुत्ता गुर्राता है। दहाड़ता कौन है? शेर, शेर दहाड़ता है। ठीक है, तो ये 8 हमने लिख दी। मेंढक टर्टर करता है, गधा ढेंचू ढेंचू, गाय रंभाती है, बतख क्वैक क्वैक करती है, मुर्गी कुकड़ू कुक करती है, हाथी चिंगारता है, कुत्ता गुर्राता है और शेर दहाड़ता है। ठीक है, ये हमने किया क्वेश्चन 1। देखेंगे क्वेश्चन 2 क्या है। बच्चों, आपने आकाश में उड़ते हुए पक्षी को तो देखा ही होगा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये पक्षी कैसे उड़ पाते हैं और क्या पक्षियों को उड़ने के लिए सिर्फ पंखों की ही ज़रूरत होती है? लेकिन अगर ऐसा होता तो पंखों वाले पेंगुइन और शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी भी उड़ पाते, लेकिन पेंगुइन और शुतुरमुर्ग कहाँ उड़ पाते हैं? इसलिए पंखों के साथ साथ पक्षियों के पास उड़ने के लिए हल्का शरीर होता है एवं भारी जबड़े के स्थान पर चोंच होती है। जो पक्षी होते हैं उनके पास चोंच होती है और हल्का शरीर होता है और पंख होते हैं, इसकी सहायता से वो उड़ पाते हैं। तो आइए बच्चों, पक्षियों के बारे में ऐसी कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। इन पहेलियों की सहायता से पक्षियों को पहचान कर उनके नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पहेलियाँ देखेंगे और इनके आंसर साइड में लिखेंगे। ठीक है, लाल है चोंच मेरी, रंग में हूँ हरा हरा, मिर्च देख मुंह में पानी भरा। ठीक है, कौन है ये? देखो यहाँ चोंच दे रखी है उसकी, तोता। सेकंड है बारिश में मेरे पंख खुल जाते हैं, सभी पक्षी भी मेरे साथ झूम झूम कर गाते हैं। कौन है ये? मोर। इसी के तो पंख खुलते हैं ना बारिश में। रात में ना जो देख सके वह देख सकता हूँ, दिन में है सोने काम मेरा, रातों को मैं जगता हूँ। तो देखो दिन में ये सोता है, रात को जगता है, और रात में जो ना देख सके वह ये देखता है। कौन है ये? उल्लू। उल्लू के बारे में आपको पता है ना, वो रात में जगता है और दिन में सोता है, एकदम उल्टा करता है। फिर गुटर गु गीत गाता हूँ, सलेटी से है पंख मेरे, जिनसे उड़ता जाता हूँ। देखो ये कैसा है, ये कौन है, किसके पंख हैं? कबूतर के। फिर देखो कुहू कुहू करके मैं गीत गाती हूँ, काला है रंग मेरा, अपना घोंसला नहीं बनाती हूँ। तो देखो ये कौन है? ये कोयल है, यही तो प्यारे से सुर गाती है। फिर झुकी हुई चोंच ऊंची है उड़ान, मेरे हुए जीवों को खाना है मेरा काम, मरे हुए जीवों को। तो देखो मरे हुए जीवों को ये खाती है, इसकी झुकी हुई चोंच है और ऊंची है उड़ान। कौन है ये? देखो ये कौन है? चील है। ठीक है, तो यहाँ चील आ जाएगा, यहाँ कोयल, यहाँ कबूतर, उल्लू, मोर और तोता। ठीक है, तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी
और अधिक अभ्यास के लिए आपको अपनी ईवीएस की अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न संख्या 5 और 6 करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को समझ सकें तथा पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।